लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रोटेक्टेड। और मैं आपको बता दूं प्रोटेक्टेड बिल्कुल डिफॉल्ट की तरह है। अब आप मुझे बताएंगे कि डिफॉल्ट का रूल क्या था? हाँ, पन्ने पलटो, कुछ भी करो, आप देखिए क्या था डिफॉल्ट का रूल। ओके, यानी डिफॉल्ट एक्सेसिबल होते हैं ओनली विद इन द पैकेज, पैकेज से बाहर नहीं जाते हैं। और एक ही पैकेज की अगर कोई दूसरी फाइल है वो उसे किसी भी तरह यूज कर सकती है, इनहेरिट करके भी यूज कर सकती है और उसका ऑब्जेक्ट बना करके भी यूज कर सकती है। लेकिन प्रोटेक्टेड बिल्कुल डिफॉल्ट की तरह है, बट रूल यह है कि प्रोटेक्टेड पैकेज से बाहर नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो ओनली एंड ओनली थ्रू इनहेरिटेंस। यानी डिफॉल्ट तो पैकेज से बाहर जा ही नहीं सकते, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ना इनहेरिट होकर के। भाई दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम किसी के मेंबर को, या तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले या फिर अपनी क्लास को एक्सटेंड कर ले। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डिफॉल्ट है वो एक पैकेज की अगर कोई दूसरी फाइल है तो यूज कर सकता है ऑब्जेक्ट बना करके भी और इनहेरिट करके भी। लेकिन अगर वो मेंबर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो डिफॉल्ट की तरह ही काम करेगा विद इन द पैकेज। आउटसाइड द पैकेज की अगर बात करें तो डिफॉल्ट ना तो इनहेरिट होकर के जाते हैं ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन्हें यूज कर सकते हो। कहां पर? आउटसाइड द पैकेज। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है वो पैकेज से बाहर जाते हैं तो ओनली एंड ओनली थ्रू इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिट होकर के जा सकते हैं, आप उन्हें दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो पैकेज से बाहर। बट अगर पैकेज से बाहर ऑब्जेक्ट बना करके उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं होंगे। क्लियर है? फिनिश करें? अच्छा एग्जांपल दे दूं? चलिए एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में मैंने एक पैकेज बना दिया P1। मान लीजिए इस P1 पैकेज के अंदर मेरे पास एक क्लास है, क्लास X, और मेरे पास है यहां पर एक वेरिएबल int a इक्वल टू 5। मेरे पास एक क्लास Y है, ये अलग नोटपैड में है, ये अलग नोटपैड में है, लेकिन है सेम पैकेज के अंदर P1 के अंदर। मैं ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा पैकेज P1। एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पता है कि इसके ऊपर पैकेज P1 स्टेटमेंट आएगी। क्लास Y, और यहां पर मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो। अब मान लो मुझे A को यूज करना है यहां पर, तो दोनों तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप X का ऑब्जेक्ट बना दो, X OB इक्वल टू न्यू X SOP OB डॉट A कर दो। अब एक्सेस हो सकता है क्योंकि देखो क्लास X और Y दोनों एक पैकेज में है, तो X का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा रूल, मेंबर की अगर बात करें, क्योंकि मेंबर भी डिफॉल्ट है, वो विद इन द पैकेज अवेलेबल होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा तरीका कि आप अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड्स क्या किया? क्या लिखूं यहां पर? एक्सटेंड्स X। तो अब A इनहेरिट होकर के भी यहां पे आ चुका होगा, कर्ली ब्रेसेस यहां पे लगा देता हूं। अब A इनहेरिट होकर के भी आ चुका होगा। जो मेंबर इनहेरिट होकर के आ चुका है उसके लिए तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो यहां के मेंबर होते हैं उन्हें तो हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, यानी SOP A ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस और नो? भाई अगर यहां पे कोई मेंबर है और ये मेथड उसे यूज करना चाहता है तो डायरेक्टली यूज करेगा। तो एक तरीके से A जब इनहेरिट होकर के आ गया तो इसे यूज कर सकता है, इसे, राइट? तो ये दोनों परफेक्टली कंपाइल होंगी।
रन करने के लिए मेन मेथड चाहिए जो अभी हमने बनाया नहीं है, राइट। तो अब मूव करते हैं हम दूसरे पैकेज में। मान लीजिए ये जो क्लास है इस पैकेज से बाहर है, पैकेज का नाम कुछ भी दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास जेड, और जेड के अंदर मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड वर्क। यहां पर बनाया मैंने x का ऑब्जेक्ट x ob इक्वल टू न्यू x sob ob डॉट ए। अब बताइए अगर ये मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा। चलो एक मेन क्लास बना देता हूं मैं। इसके ऊपर कोई पैकेज नहीं है तो नॉर्मल आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वहां पे इसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने एक और क्लास बना दी, क्लास मेन, और इसके अंदर मैंने बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, और यहां पे मैंने जेड का ऑब्जेक्ट बनाया जेड ob इक्वल टू न्यू जेड, और कॉल किया ob डॉट वर्क। राइट, बताइए क्या प्रिंट होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो रूल क्या कहता है, जो मैंने रूल स्टार्टिंग में लिखवाए थे कि चेक द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास फर्स्ट। तो x की विजिबिलिटी चेक करते हैं, क्या x इस पैकेज से बाहर एक्सेस हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्लास x का मॉडिफायर देखें तो ये डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट विद इन द पैकेज अवेलेबल होते हैं, पैकेज से बाहर जा ही नहीं सकते। यस और नो? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक्सेस करना भी चाहते हैं तो इसे हमें पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने इसे कर दिया पब्लिक। अब देखो यहां पर पब्लिक करना पड़ेगा, अगर एक्सेस करना चाहते हैं, यहां पर हमें पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब पब्लिक कर दिया, क्लास एक्सेसिबल है, लेकिन क्या मेंबर एक्सेस हो सकता है? मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिफॉल्ट है वो विद इन द पैकेज तो किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, चाहे एक्सटेंड करके यूज कर ले, चाहे ऑब्जेक्ट बना करके यूज कर ले। लेकिन आउटसाइड द पैकेज वो ना तो इनहेरिट होकर के जाएगा, ना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि पब्लिक थी क्लास, लेकिन ये मेंबर एक्सेस नहीं होगा, यहां पर आएगा कंपाइलर एरर। अगर आप इसे लिख दें जेड एक्सटेंड्स एक्स, तो एक्स के फीचर आ जाने चाहिए, लेकिन डिफॉल्ट का रूल ये कहता है कि वो आउटसाइड द पैकेज नहीं जाता, तो ए इनहेरिट होकर के भी यहां पर नहीं जाएगा। यानी अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे एसओपी ए, तो ये कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि ए इनहेरिट होकर के आएगा ही नहीं। क्लियर? वापस मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, यहां से ये हटाते हैं और ये भी हटा देते हैं। आइए प्रोटेक्टेड अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसे मॉडिफाई करूंगा। मैंने यहां पर इस मेंबर के आगे लिख दिया प्रोटेक्टेड। अब देखो क्लास y एक्सटेंड्स x है। अब क्योंकि मैंने कहा था प्रोटेक्टेड विद इन द पैकेज, तो बिल्कुल डिफॉल्ट की तरह काम करेगा। यानी जैसे डिफॉल्ट को चाहे एक्सटेंड करके यूज कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट बना करके यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर तो ये दोनों तरीके से अवेलेबल होगा, प्रॉपर वर्क करेगा। आउटसाइड द पैकेज की बात करते हैं। क्लास जेड में अगर मैं यूज करना चाहता हूं क्लास एक्स को, तो सबसे पहली बात चेक करेंगे विजिबिलिटी ऑफ द क्लास, क्या क्लास विजिबल है।
अभी नहीं है तो इसे पब्लिक करना पड़ेगा, तभी पैकेज से बाहर विजिबल होगी। अब इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। अगर आप पब्लिक नहीं लिखते तो यहां पर कंपाइलर एरर देता आपको। अब क्लास विजिबल है, ऑफ कोर्स इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी नहीं है, इंपोर्ट p1.x। अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन क्या मेंबर एक्सेस हो सकते हैं? मेंबर का रूल क्या कहता है? मेंबर का रूल ये कहता है प्रोटेक्टेड पैकेज से बाहर नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो ओनली एंड ओनली थ्रू इनहेरिटेंस, वी कैन नॉट एक्सेस देम थ्रू द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं पैकेज से बाहर, जबकि विद इन द पैकेज तो आप कैसे जैसे चाहे वैसे यूज करें। तो इसलिए यहां पर कंपाइलर एरर देगा आपको। अगर हम एक्सटेंड करें z एक्सटेंड्स x, एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि क्लास विजिबल है, लेकिन क्या मेंबर एक्सेस होकर के आ जाएगा? डिफॉल्ट होता तो नहीं आता, जबकि प्रोटेक्टेड मैंने बताया कि बिल्कुल डिफॉल्ट की तरह बिहेव करता है, बट आउटसाइड द पैकेज डिफॉल्ट नहीं जा सकता, और प्रोटेक्टेड जा सकता है तो ओनली एंड ओनली थ्रू इनहेरिटेंस, यानी ए इनहेरिट होकर के यहां पर चला जाता है। और अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे एसओपी ए तो प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो एरर देगा। ये रूल है प्रोटेक्टेड का। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट की तरह होते हैं, विद इन द पैकेज जैसे चाहे वैसे यूज करो, आउटसाइड द पैकेज डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है, ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ना इनहेरिट करके। जो प्रोटेक्टेड है वो पैकेज से बाहर जा सकते हैं ओनली एंड ओनली थ्रू इनहेरिटेंस, नॉट थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आप उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट करके उन्हें मेथड के अंदर यूज किया जा सकता है, राइट?